हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता MMG का टेक्स्ट पर। आज की इस वीडियो में ये जो पेपर है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट्स एंड एस्थेटिक इन एजुकेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। पहला प्रश्न आया था, कला का अर्थ है। कला का अर्थ क्या होता है? कला का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, कला का अर्थ होता है सुंदर। एंड नेक्स्ट प्रश्न, कला का संस्कृत में मूल शब्द है। कला का अगर संस्कृत में मूल शब्द पूछा जाए तो को होता है कल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सौंदर्य शास्त्र के संकेतक हैं शैली है, दक्षता है और कल्पना है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फोर्थ प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं। सौंदर्य शास्त्र के जो घटक हैं वो प्रदर्शन कला है, दृश्य कला है एंड प्लास्टिक कला है, यानी कि उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। सौंदर्य शास्त्र के गुण हैं, गुण भी उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि क्रिया भी है, प्रज्ञ सोच भी है, अनुभूति भी है। सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक चिंतन है, संस्कृति का है, कला का है और प्रकृति का है, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कला है एक। कला एक है, कौशल है, ज्ञान है एंड शिल्प है, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। काफ़ी अच्छा पेपर देखने को मिला था। और कला सत्य का प्रतिमान है, ये परिभाषा पूछी गई है, ये किसकी है? प्लेटो की है, याद रखना। प्रतिमान प्लेटो, प्रतिमान प्लेटो। ठीक है। कला अनुभव के अंतर्गत परिचय कराया जाता है। कला अनुभव के अंतर्गत जो है वो संगीत, नृत्य एंड चित्रकला, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कला अनुभव का चरण है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, बच्चों की प्रतिभागिता, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। कला का संबंध है अभिव्यक्ति से, सृजनात्मकता से, उपयुक्त सभी, यानी कि सी इज राइट आंसर। ओके। 12वां प्रश्न है, विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है तो स्वतंत्र विषय के रूप में है, अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में है, जीवन कौशल विकसित करने में है, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। कला समेकित शिक्षा से बालकों में विकास होता है, कल्पनाशीलता का होता है, संवेदनाशीलता का होता है एंड दक्षता का होता है, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। 14वां प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है। इसका भी और बात दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कला अनुभव के माध्यम से सीखना, मानव व्यवहार को समझना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? प्रारंभिक रंग नहीं है, देखिए आपका ये भी प्रारंभिक रंग है, नीला, लाल एंड पीला, लेकिन काला जो है वो नहीं है। ऑप्शन आपका आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिगजैग एक उदाहरण है, किस चीज़ का है? ये त्रिभुजाकार आकृति का है। कला का रूप है, कला का तत्व है, कला का तत्व है, रूप है, रंग है एंड रेखा है, उपयुक्त ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दृश्य कला का प्रकार है, दृश्य कला का जो प्रकार होता है चित्रकला होता है, वास्तुकला होता है, मूर्तिकला होता है, आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रदर्शनकारी कला होती है, संगीत होता है, काव्य कला होता है और भी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कला शिक्षा का उद्देश्य है, सृजनात्मकता का विकास है, जीवन के लिए तैयार करना, समीक्षात्मक चिंतन का विकास, उपयुक्त सभी राइट आंसर। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या होती है 7 होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला प्रश्न। कितनी होती है? 7 होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकार है हिंदुस्तानी है, कर्नाटक है, दोनों हैं। ठीक है, और 22 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लय का प्रकार है। लय के प्रकार होते हैं मध्य लय है, द्रुत लय है एंड विलंबित लय है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाद के प्रकार हैं 2 प्रकार, आहत और अनाहत नाद के प्रकार हैं। कर्नाटक संगीत शैली का उद्भव हुआ था, ये हुआ है दक्षिण भारत में। ठीक है, याद रखना, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली के मुख्य तत्व हैं, राग है, ऋतु है, ताल है। कर्नाटक संगीत शैली के जनक हैं, कौन है जनक? पुरंदर दास जनक हैं, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। और कर्नाटक संगीत शैली का जो वाद्य यंत्र है वो है वीणा है एंड मृदंग है, उपयुक्त सा इज आपका करेक्ट आंसर।
शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं सप्तक के। ऑप्शन अ इज राइट आंसर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की है? सारंगदेव ने की है, याद रखना सारंगदेव को, ठीक है। और संगीत में विकृत स्वरों की संख्या होती है 5 होती है विकृत स्वरों की संख्या, ये भी याद रखना। और एक सप्तक में स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया जो है वो गुजरात का है, गरबा भी आपका गुजरात का है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध है? कहाँ से है? गुजरात से है। कौन सा है? गरबा, ठीक है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तीनों। ये एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों का प्रकार है। राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं और धार्मिक त्यौहार होते हैं। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, दोनों के बारे में याद कर लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। गांधी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है, ईद भी होती है, क्रिसमस भी होता है और आपका दीपावली भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, इस तरह से याद रख लेना। पीटी, ठीक है, पीटी करते थे ना बचपन में। और मकर संक्रांति के दिन किसकी सूर्य भगवान की पूजा होती है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, याद रखें। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली जो है वो केरल का है, कथकली केरल नाम से याद रखना। क्रोध का भाव है, क्रोध का जो भाव है वो रौद्र है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रुक्मणी देवी अरुंधले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। और बिहू निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का है, बिहू है। और केली गोपाल है, केली गोपाल भी असम का है, याद रखना, केली गोपाल, ठीक है, असम का है ये। और नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक, जो कि है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया पूछा जाए तो राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। दीपावली त्यौहार है, हिंदुओं का है, सभी को पता होगा। मकर संक्रांति पर्व सदैव मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। क्रिसमस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंडवानी, ठीक है, याद रखना, पंडवानी। और रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, पुरी में मनाया जाता है, याद रखना, पुरी में। 53 का राइट आंसर हो जाएगा पुरी। और ईद उल फितर त्यौहार है, मुस्लिमों का है, आप लोगों को सभी को पता होगा। और छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, सूर्य देवता की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है, कौन सा है? कजरी है, उत्तर प्रदेश का कजरी है। और भारत का फसल उत्सव है लोहड़ी है, पोंगल है, ओणम है। और नेक्स्ट प्रश्न यही है कि होली जो है रंगों का त्यौहार है, 59वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में 100 प्रश्न हैं, ठीक है, 100 प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को फास्ट हम कर रहे हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम जो है वो केरल का है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखिए ये ज़्यादातर प्रश्न वही हैं जो बीएड एंट्रेंस के लिए आप लोगों ने याद किए होंगे, ठीक है। और फुलकारी पारंपरिक वस्त्र कला है, पंजाब की है फुलकारी। यह है लोक कला की विशेषता है, यह एक समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को परिलक्षित करती है, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता होती है, और वह इज राइट आंसर। बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, ये है मधुबनी चित्रकला बिहार की। और कलमकारी हस्त चित्रकला की पारंपरिक चित्रकला है, जो कलमकारी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार हैं, ये जो है निहाल चंद्र हैं। याद रखना, जो मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ टिक करते जाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? ऐपन नहीं है, बाकी सांची भी है, दाबू भी है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, भीमबेटका प्रसिद्ध स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है, ये है पटचित्र ओडिशा की। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक है, उत्तर प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। एंड सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? सत्रिया जो है वो असम का है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भित्ति चित्रकला का त्रिआयामी रूप है, ठीक है। तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तंजौर पेंटिंग पूछी है तो तमिलनाडु से है तंजौर पेंटिंग, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी और गैर मिट्टी दोनों तरह की आकृतियों को गढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली सिमेरिक निर्माण की तकनीक है पाउडर दबाव तकनीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरली चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? बरली जो है वो महाराष्ट्र की है, याद रखना। महाबली से याद रख लेना, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं, वैसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 12 रंग होते हैं रंग चक्र में। कला में समरूपता, विषमता और अरीय प्रकार है, ये है संतुलन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माछ किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? ये है आपका माछ मध्य प्रदेश का है, माछ से मध्य प्रदेश। और राजस्थान का पपेट नृत्य है, ये कठपुतली है। राजस्थान का पपेट नृत्य कठपुतली है। और रणमाले पारंपरिक लोक नाट्य है, ये गोवा का है, याद रखना। महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है, ये तमाशा है महाराष्ट्र का। महातमाशा मत बना, इस तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? ये भगवान शिव को हैं। एंड भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है। ओके, आई होप आप सभी को सब कुछ समझ। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर है? तंजौर में स्थित है। गांधार कला का विकास हुआ, गांधार कला का जो विकास हुआ है वो कुषाण राजवंश में हुआ है। प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ स्थित हैं? खजुराहो की मूर्तियाँ जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। 86वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित हैं? खजुराहो की मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल राजाओं ने, कराया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल है, ये तक्षशिला है गांधार कला का, याद रखना। सूरजकुंड शिल्प कला मेला संबंधित है, ये हरियाणा से संबंधित है। और बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, ये आला है बुंदेलखंड का, याद रखना। खूंग एक देसी संगीत वाद्य यंत्र है। खूंग ये है मिजोरम का है। एक तारा संगीत वाद्य यंत्र बना होता है, बांस का होता है, स्टील का होता है, चर्म पत्र का होता है। उपयुक्त सभी से राइट आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है किससे है? शहनाई से है, याद रखना। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको। एंड प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर हैं, इनका जन्म हुआ था 1920 को, याद रखना। राग मियाँ मल्हार द्वारा बनाया गया था, तानसेन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, अमजद अली खान का संबंध है सरोद से है, अमजद अली का। प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। जैमिनी राय का संबंध है, जैमिनी राय का जो संबंध है चित्रकला से है। किस चित्रकल्प शैली का संबंध राजस्थान से नहीं है? ये जो है कांगड़ा से नहीं है। ये तीनों आप याद रखना नाम, ये 3 नाम आप भूलना नहीं। एक हाड़ौती है, शेखावटी है, मारवाड़ है। और ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है मोलेला, आपका ऑप्शन है इस राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अनीता MBM के ट्रिक्स चैनल पर आप लोग बने रह सकते हैं, तब तक आपकी बीएड नहीं हो जाती तब तक, ठीक है।